हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विदेशी तरीका में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विदेशी स्रोत, यानी कि दोस्तों हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विदेशों से अडोप्ट की गई हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और दोस्तों मुझे लगता है कि आप बड़े ही इजीली तरीके से इसको याद कर लेंगे। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो है सिंपल होने की वजह से इसको जो है मिस करके आ जाते हैं और वे सोचते हैं कि इसको जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद कर लेंगे। तो दोस्तों लेकिन ऐसा आपको पता होगा कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं याद करने के लिए और हम इसको याद नहीं कर पाते और ये छूट जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहला आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया, तो दोस्तों इसके जाने के बाद में हमारे संविधान सभा थी जो, उन्होंने जब संविधान को बनाया तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे यहाँ, तो अधिकतर चीज़ें जो है हमने यहीं से ली है ना। और कितनी चीज़ें 395 से लेकर 250 आर्टिकल तक का दोस्तों हमने इसी से लिए गए हैं। जैसे कि कुछ चीजें प्रमुख है, न्यायपालिका, कैग तथा लोक सेवा आयोग। दोस्तों न्यायपालिका में आपको पता होगा क्या क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट वगैरह आते हैं। कैग में दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है, यानी कि आर्टिकल 148 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला आता है लोक सेवा आयोग, यानी कि इसमें दोस्तों आईएएस आईपीएस वगैरह आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो है यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। अब दोस्तों ब्रिटेन की बात कर ली जाती है। ब्रिटेन से दोस्तों क्या क्या चीज़ ली गई है वे देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय सिस्टम जो है यहीं से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था जो है। जैसे आपको पता होगा संसद में 3 चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ऐसे ही दोस्तों ब्रिटेन में भी होता है। जो लोकसभा होती है दोस्तों निम्न सदन है, तो ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन होता है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन होता है दोस्तों, जो राज्यसभा के इक्वल है। और दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह ब्रिटिश क्राउन होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम इंडिया में भी ऐसे ही अडोप्ट किया गया है इस सिस्टम को। और जो आपको पता होगा दोस्तों, जो संसद होती है कानून बनाने का काम उसी का होता है, और किसके लिए बनाती है, नागरिकों के लिए बनाती है, यानी कि नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता ली गई है दोस्तों भारत में, आपको पता होगा। और संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत। और जितने भी मंत्री वगैरह आते हैं दोस्तों, यानी कि जो मंत्रिमंडल है, उसका प्रावधान भी दोस्तों यहीं से किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला आता है दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों यहाँ से जो है राष्ट्रपति के संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी यहीं से ली गई है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा ही पावरफुल है और दुनिया में उसका लोहा यानी कि परचम फैला हुआ है। तो दोस्तों जितनी भी जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग, राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का होता है पद। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है तथा प्रस्तावना को भी दोस्तों यहीं से लिया गया है। अगला आता है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, दोस्तों इसमें होता यह है कि न्यायपालिका को शक्ति होती है कि संसद जो भी कानून बनाती है वो जनता के हित में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जनता के हित में नहीं है तो दोस्तों न्यायपालिका को अधिकार होता है कि वे उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दे तथा उसको खारिज भी कर सकती है दोस्तों। ये अधिकार होता है न्यायपालिका का। दोस्तों अगला बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियरी। दोस्तों यानी कि इसमें सर्वोच्चता बताई गई है किस चीज़ की, यानी कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ऊपर क्या है, हमारे भारत में सबसे ऊपर संविधान है। यानी कि और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, यानी कि हम भारत के लोगों से, जो कि दोस्तों प्रस्तावना में डिनोट किया गया, हम भारत के लोग, वहीं से जो है संविधान को शक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें जो है यूएसए से अडोप्ट की गई हैं। अगला आता है दोस्तों कनाडा। कनाडा यानी कि नाडा, नाडे में जितनी भी शक्तियाँ होती है दोस्तों सारी की सारी हमने बांध ली है एक जगह।
तो यानी कि संघात्मक शक्तियाँ, संघात्मक दो शक्तियाँ क्या होती है दोस्तों, यानी कि यूनियन इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, यानी कि केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली है स्टेट से, है ना। और दोस्तों कुछ शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, यानी कि कुछ शक्तियां दोस्तों केंद्र को दे दी गई है और कुछ शक्तियों का विभाजन जो है राज्य को कर दिया गया है। और दोस्तों जो अवशेष बच गई, यानी कि जो अवशिष्ट शक्ति बच गई, वो उसको दोस्तों केंद्र के पास रखा गया है। अगला आता है दोस्तों आयरलैंड, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से आए, आए यानी कि आयरलैंड, आयरलैंड कहाँ से आए हैं, आयरलैंड से। तो दोस्तों आयरलैंड की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, डबलिन कैपिटल होती है इसकी। दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है वो भी यहीं से ली गई है, आयरलैंड से। और दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए जाते हैं वे भी दोस्तों यहीं से लिए गए हैं। दोस्तों अगला आता है साउथ अफ्रीका, यानी कि दोस्तों हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है, यानी कि फ्री का जो चीज़ दोस्तों हमें फ्री की मिलती है, हम भारतवासियों को हम तुरंत अडोप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें संविधान में संशोधन करना है तो दोस्तों हम फ्री में करेंगे, कोई पैसा में नहीं, एकदम फ्री की चीज़ है। दोस्तों अगला आता है फ्रांस, दोस्तों कैपिटल है इसकी पेरिस, यानी कि दोस्तों लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता तथा गणतंत्र जो है दोस्तों यहीं से ली गई है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक ऐसी है, थोड़ी बुरा ना मानिएगा, ऐसी ही बनाई है हमने। फ्रा, फ्रा यानी कि दोस्तों फ्राक, अगर एन हटा देंगे इसका तो फ्राक बन जाएगा, FRAC, यानी कि लड़कियों का फ्रॉक, जो दोस्तों मॉडल वगैरह होती हैं, अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी होती है, तो दोस्तों अगर वो फ्रॉक पहन लेती है तो क्या दोस्तों वे समान बन जाती है, समान बन जाती है, यानी कि दोस्तों पटोला बोलते हैं जिसको पंजाबी लैंग्वेज में, यानी कि दोस्तों वे पटोला बन जाती है। और दोस्तों वे स्वतंत्र घूमने लगती है, कोई उन पर बंधन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तथा अगला आता है दोस्तों गणतंत्र। गणतंत्र दोस्तों वो होता है जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन यानी कि वंशानुगत, यानी कि जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा अब, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब राजा का बेटा राजा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, केवल जिसके पास अधिकार होगा, यानी कि जो कैपेबल होगा जिस चीज के लिए, केवल उसी को हक दिया जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको याद हो गया होगा अच्छे से। दोस्तों अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उस्तरालिया, उस्तरालिया। दोस्तों प्रस्तावना में जो लैंग्वेज यूज की गई है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है दोस्तों कैनबरा। प्रस्तावना की परिभाषा जो है दोस्तों यहीं से ली गई है। अगला आता है दोस्तों समवर्ती सूची, यानी कि दोस्तों कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों तीन तरह की लिस्ट होती है, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, तथा यूनियन लिस्ट यानी कि दोस्तों संघ सूची। संघ सूची पर दोस्तों केंद्र कानून बनाती है, स्टेट सूची यानी कि इस पर जो है राज्य कानून बनाती है। तथा दोस्तों अगला आता है कंकरेंट लिस्ट, इस पर दोनों दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य तथा स्टेट। दोस्तों अगला आता है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि आर्टिकल 1, दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये हाल ही में पूछा गया था, अगर किसी ने दिया होगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो अगर व्यापार करने के नियम हैं दोस्तों वे भी यहीं से लिए गए हैं, तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है, यानी कि यूनियन और राज्य के बीच। दोस्तों अगला आता है इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि दोस्तों जर्मनी से ली गई है, जर्मनी की कैपिटल है दोस्तों बर्लिन। और इमरजेंसी सिचुएशन जर्मनी में दोस्तों याद आता है आपको हिटलर। और दोस्तों हिटलर ऐसा था कि वो जहाँ पर भी जाता था लड़ाई झगड़े करता रहता था, और दोस्तों जैसे ही लड़ाई झगड़े करता था यानी कि गोली बारूद चला देता था तो वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन लग जाती थी, और इमरजेंसी लग जाएगी तो दोस्तों हमने इमरजेंसी वहीं से ले लिया। दोस्तों अगला आता है रसिया, यानी कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है, तथा दोस्तों इसमें न्याय की बात भी कही गई है,
यानी कि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर पर न्याय की बात कही गई है। तो दोस्तों वे हमने रशिया से ली गई है और रशिया की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, मॉस्को कैपिटल होती है रशिया की। दोस्तों अब इन सारी चीज़ों के होने के बाद में एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कुछ आलोचक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वे ये कहते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों के संविधान से ली है, तो दोस्तों क्या ये उधार का संविधान नहीं हो गया? जी नहीं दोस्तों, ये उधार का संविधान बिल्कुल नहीं है। हालांकि हमने उनसे ये चीज़ें ली हैं दोस्तों, लेकिन हमने बिल्कुल सेम टू सेम उनके तरीके से नहीं रखी है। हमने उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड की है। यानी कि अगर उनके संविधान में कुछ कमियां थी तो दोस्तों हमने उसमें और अच्छी चीज़ ऐड करके, यानी कि उसमें संशोधन करके तभी हमने अपने संविधान में इसको रखा है। एंड आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।